Standard Social Science, Chapter 5, Location and Time, and Session 3. And previous Session 1, Session 2 we have completed. In the Session 1 latitudes and in the Session 2 longitudes. लैटिट्यूड्स के बारे में आपने सुन लिया, सीख लिया है. और ये लैटिट्यूड्स टोटल 180 होते हैं. 0 डिग्रीज वाला लैटिट्यूड है इक्वेटर, और उसके नॉर्थ में 90, साउथ में 90, 180. बट लॉन्गिट्यूड्स टोटल 360 होती है. ये जो स्ट्राइट वर्टिकल स्ट्राइट लाइन से नॉर्थ टू साउथ ड्रा करने वाला लाइन. और इसमें से 0 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड का नाम है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच लाइन नाम से हमने सीख लिया है. और ये 0 डिग्री से लेके ईस्ट में जो 180 डिग्रीज होती है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री से वेस्ट में गया तो जो वेस्ट में 180 डिग्रीज होती है वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. और मेनली लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हमको टाइम पता चल जाता है, टाइम का ये होने के लिए. और जो हमारे ऐसा अपना आप रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते में पूरा 1 राउंड रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. और ये 24 आवर्स को ये पूरा 360 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड्स में बांटेंगे तो 1 लॉन्गिट्यूड पार करने की 4 मिनट्स, यानी बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो दूरी है 4 मिनट्स लगते हैं. इसी प्रकार 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड्स पास हो जाता है सन अर्थ का रोटेशन की वजह से. ऐसे टोटल 360 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड्स पास करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. इसके वजह से हमने देखा है डिफरेंट अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम जोन होते हैं. और जो इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्रीज का जो होता है उसी का इंटरनेशनल डेट लाइन में 180 डिग्रीज का जो लॉन्गिट्यूड है टोटल 360 में से सेंटर वाला 180 डिग्रीज वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसका इंटरनेशनल डेट लाइन में ले लिया गया. ओके, नाउ एक एक्टिविटी दिया है और एक्टिविटी का देख समझ लो. फाइंड आउट द टाइम इन द कंट्रीज गिवन बिलो इज अहेड और बिहाइंड इंडिया, व्हाई इज इट सो थिंग. ये टेबल में कुछ कंट्रीज दिया है. ये कंट्रीज का जो टाइम है हमारे इंडिया की समय से आगे है या पीछे है. यानी इंडिया में अगर सनराइज 6 बजे हो रहा है तो ये कंट्रीज में पीछे होते हैं या आगे, सनराइज के बाद और आगे होते हैं. कितने घंटे का डिफरेंस होता है अलग अलग. और ये पहला पता कर लो. उसके बाद ऐसा क्यों है. फर्स्ट नेपाल जो है हमारा बॉर्डर कंट्री है. ये ना आगे ना पीछे, क्योंकि नेपाल बिल्कुल हमारे कंट्री के जुड़ा हुआ है तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही मानते हैं. बिल्कुल छोटी सी पतली से आपने मैप में देखा है, बहुत छोटी सी कंट्री पतला सा रहता है. और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड जाती है, इसको ले लिया है. ये 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से जा रहा है. ये वहाँ पे नेपाल का नज़दीक होता है, इसलिए नेपाल का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बराबर ही है. और नेक्स्ट पाकिस्तान हमारा इंडिया से वेस्ट में जाते तो आता है, वो पीछे है. यानी हमारा 6 बजे सनराइज हो रहा है तो वहाँ पे 2 या 3 घंटे का डिफरेंस होती है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से. कितने लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है इतना मिनट्स को जोड़ेंगे तो होता है वो. उनकी स्टैंडर्ड टाइम क्या ले लिया उसके हिसाब से. इंडियन की स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्रीज, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो देखेंगे, वो दोनों के डिफरेंस का कितने मिनट्स होते हैं वो होता है. पाकिस्तान का टाइम है पीछे है, हमसे पीछे है. और जो इसलिए पाकिस्तान वाला इंडिपेंडेंस डे अगस्त 14 को मनाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस दोनों के एक ही साथ में दिया गया है. हमारा अगस्त 15 हमारा टाइम आगे है, इसलिए हमको 15 तारीख चालू हो गई है आधी रात को 12 बजे. और हम लोग इसलिए 15 तारीख को चालू कर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. उनका और उनका समय पीछे है, इसलिए वो लोग एक दिन पीछे अगस्त 14 को. और नेक्स्ट बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो यह है यानी आगे है, ईस्ट में है. हमारा कंट्री के ईस्ट में है तो जो भी ईस्ट में है उनको पहला ईस्टर्न लैटिट्यूड पहला हो जाता है उनका, इसलिए वो आगे है. और न्यूजीलैंड भी आगे है. ये न्यूजीलैंड भी हमारा जो ईस्ट में हमारे देश से ईस्ट की तरफ जाते हैं. यानी जो भी कंट्रीज का समय हमसे अहेड यानी हमसे आगे है वो ईस्ट में है. बिहाइंड यानी पीछे है, यानी वो हमारा देश से वेस्ट में जाते हैं.
हमारे देश की ईस्ट साइड में जो कंट्री होती है वो हमसे आगे टाइम होती है, हमारा कंट्री से वेस्ट साइड में जो कंट्री होती है वो पीछे होते हैं। और यूएसए बिहाइंड, यानी हमसे हमारा कंट्री से पीछे है वो। ये यूएसए और हमारा कंट्री का डिफरेंस है नियरली 11 आवर्स का टाइम ज़्यादा होता है, और ये बहुत पीछे है, वेस्ट में है ये। और लैटिट्यूड्स में भी वेस्टर्न लैटिट्यूड्स में होते हैं। और कनाडा ये भी ऐसा है, यूएसए कनाडा दोनों एक ही जगह वहाँ पे बिहाइंड है, यानी हमसे पीछे है। और सिंगापुर आगे है, यानी ईस्टर्न में हमारे कंट्री से और ईस्ट में जाते हैं, इसलिए अहेड है। जापान भी हमसे ईस्ट में, और जापान में पूरे दुनिया में सबसे पहला सनराइज होते हैं जापान, ऐसा मानते हैं। और उगांडा बिहाइंड, यानी ये वेस्ट में है, हमारे देश से वेस्ट में होते हैं। फ्रांस ये यूरोपियन कंट्री से, ये हमारे देश से भी वेस्ट साइड में जाते हैं, इसलिए बिहाइंड है। साउथ अफ्रीका भी बिहाइंड है, यूक्रेन भी बिहाइंड, यानी जो भी बिहाइंड है वो हमारे देश से वेस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए वो हमारा टाइम से पीछे चलते हैं। और जो आगे अहेड यानी आगे है वो हमारा कंट्री से ईस्ट डायरेक्शन में है, वो इसलिए हमसे आगे टाइम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लोकल टाइम। लोकल टाइम यानी कोई भी एक कंट्री का अलग अलग टाइम जो हो रहा है तो लोकल टाइम कैसा लेते हैं। द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। कोई भी एक जगह का जो सन पोजीशन ओवरहेड, जब सन पोजीशन हमारा सिर पे यानी दोपहर में जो सिर पे आता है उसके हिसाब से उस ये प्लेस का लोकल टाइम को जानते हैं। जो सन पोजीशन ओवरहेड में होए उसी टाइम को मानते हैं द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन। कोई भी एक पर्टिकुलर जगह के सन पोजीशन जब ओवरहेड में होता है तो उस टाइम को लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। इट डिफर्स बाय 4 मिनट्स विद एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और वहाँ से लेके एक एक लॉन्गिट्यूड की पीछे जा रहे तो 4 मिनट्स कम होता है, आगे जा रहे थे यानी ईस्ट तरफ जाइए तो 4 मिनट्स कम होता है, वेस्ट की तरफ गए तो 4 मिनट्स बढ़ जाता है, ऐसा डिफरेंस होता है 4 मिनट्स, क्योंकि 1 लॉन्गिट्यूड के बीच की टाइम है 4 मिनट्स लगते हैं। When any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in all the places on that longitude. और जो भी लॉन्गिट्यूड का ऊपर सन डायरेक्टली आ रहा है तो उस समय वहाँ का 12 नून होता है। कोई सा भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो सन डायरेक्ट उसके ऊपर आया है यानी 12 नून उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर सन का होता है। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड नून। इसी प्रकार मिड नून का भी टाइम, मिड नून यानी 12 बजे का समय को ऐसा मानते हैं। लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो सन का डायरेक्ट आता है वो। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड प्लेसेस लोकेटेड एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स इन द सेम कंट्री हैव डिफरेंट टाइम। ये लॉन्गिट्यूड से नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा ऐसे के ऊपर आ रहा है, तो जो लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो जो प्लेसेस है यानी कोई ऊपर नॉर्थ में भी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो प्लेसेस होते हैं सेम लॉन्गिट्यूड कौन सा एरिया से जा रहे हैं उन सबका एक ही टाइम रहता है। और डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर होते तो वो प्लेस मतलब एक ही कंट्री का जो प्लेस है अलग अलग लॉन्गिट्यूड में तो उनकी टाइम अलग अलग होती है। जैसे हमारे देश का जो विड्थ है बहुत कम है इसलिए हम लोग एक ही टाइम मानते हैं, बट ज़्यादा ब्रॉड यानी चौड़ा ज़्यादा विड्थ ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है, तो वहाँ का टाइम जोन है अलग अलग लोकल टाइम का मानते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को लेके स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। In a country, if the local time is different in different places, it can create problems in administration. How can one work in such situation? What must one do to solve this problem? Let us understand. एक ही कंट्री में अगर लोकल टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग ले लिया है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम यानी ऑफिस का जो टाइम होता है कोई जगह जल्दी हो जाता है कोई जगह देर होता है, इसलिए इससे प्रॉब्लम आता है। ये सिचुएशन कैसा सॉल्व करना है इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम मांगते हैं। स्टैंडर्ड टाइम यानी पूरा उसी जगह की एक लॉन्गिट्यूड को सेंटर वाला लेते हैं और उसी को स्टैंडर्ड टाइम उसी टाइम को सभी फॉलो होते हैं।
The local time of a place which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country. Underline this point. यानी स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लेते हैं, जो लोकल टाइम है कोई सा भी एक जगह का, विच इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द कंट्री। यानी सपोज इंडिया है, इंडिया का कौन सा लोकल टाइम लेते हैं, इंटरनेशनल टाइम तो हम नहीं ले सकते, हमारा लैटिट्यूड अलग है। तो इंडिया की जो मिडिल ऑफ द कंट्री में जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको हमारा इंडिया की लोकल टाइम मानते हैं। मिडिल में यानी जो 86.5 डिग्रीज वाला लॉन्गिट्यूड है इंडिया के मिडिल वाला होता है। इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड है उन सब में मिडिल वाला। दिस मीन्स दैट टाइम इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इन ए कंट्री। यानी ये जो कंट्री की जो सेंटर में जो मिडिल में से जाता है लॉन्गिट्यूड, उसी टाइम को उस कंट्री का पूरा स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। इसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। The standard time of our country is decided on the basis of 82.5 degrees eastern longitude. ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम है कौन सा लॉन्गिट्यूड से बेस है, 82.5 डिग्रीज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो टाइम होता है उसी को पूरा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। और विच पासेस थ्रू इलाहाबाद, ये जो 82.5 डिग्रीज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद सिटी से पास हो रहा है, इसी टाइम को हमने पूरा देश में सभी एरिया का टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में ले रही। दिस मीन्स दैट इफ इट इज 12 नून इन इलाहाबाद, इट इज 12 नून एवरीवेयर इन द कंट्री। इसका मतलब इलाहाबाद में अगर दोपहर में 12 बजे हो गए तो पूरे देश का सभी जगह का 12 बजे ही टाइम मानते हैं। दिस मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। एक्चुअली आपको पता है जैसे अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और गुजरात वेस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड और गुजरात के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है टोटल 30 डिग्रीज होती है। यानी लॉन्गिट्यूड से 30 लॉन्गिट्यूड से बीच में ऐसा देखेगा तो एक एक लॉन्गिट्यूड की 4 मिनट के हिसाब से 30 लॉन्गिट्यूड का 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का डिफरेंस होते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे हो गए हो सनराइज होता है तो गुजरात में उस समय एक्चुअली टाइम होता है 4 बजे ही होता है। बट इसमें ऐसा सनराइज का वहाँ यहाँ का जो ऑफिस का काम भी डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमारा जो टोटल 30 डिग्रीज होते हैं हमारे इंडिया की लॉन्गिट्यूड से 30 डिग्रीज से तो मिडिल वाला 15 डिग्रीज वाला यानी वो 82.5 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड होता है। इसकी टाइम पे आधारित सभी का टाइम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। तब जाके आंध्र प्रदेश हो या गुजरात हो सेम टाइम यूज करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है आपको, आपके स्मार्टफोन यूज करके कर सकते हैं। यू विल फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड मेन सिटीज इन योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के अंदर जो अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, जैसे अभी हमने अलग अलग कंट्रीज का देखा है, पाकिस्तान का क्या टाइम है ऐसा मेन सिटीज़ का कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम दिखाई देता है। उसकी हेल्प लेके आपको ग्लोब में कुछ मेन सिटीज़ का, यानी जैसे जापान का मेन सिटी कैपिटल सिटी टोक्यो सिटी का नाम लिखो जापान का, ऐसा यूएसए का न्यूयॉर्क, इस तरीके से अलग अलग कंट्री का अलग अलग मेन सिटीज़ का नाम लिख के उसकी टाइम जोन इंडिया से आगे है पीछे है ये आपको लिखना है। आल्सो मेंशन वेदर द कंट्री इज अहेड और बिहाइंड, उनकी स्टैंडर्ड टाइम लिखना है। Okay, next things to know. The longitudes to the east of the Greenwich lines are denoted by the letter E, while those situated in the west are denoted by the letter W. ये अभी पहला सभी लेसन में से सीखा है। ये जो 0 डिग्रीज लाइन से लेके यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनिच लाइन बोलते हैं। इसके ईस्ट साइड वाला लॉन्गिट्यूड सभी को ई लेटर से हम लिखते हैं यानी ईस्टर्न पढ़ना है, और इससे वेस्ट साइड वाला लॉन्गिट्यूड को डब्ल्यू लेटर लिखते हैं यानी वेस्टर्न बना। जैसे अभी हमने देखा है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया की 82.5 डिग्रीज ई यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पढ़ना है। ऐसे डब्ल्यू लिखा है तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पढ़ना है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड आईडीएल, और इंटरनेशनल डेट लाइन में इंटरनेशनल में आई, डेट में डी, एल में लाइन में एल, ये तीनों लेटर को सिंपली शॉर्ट फॉर्म में आईडीएल बोलते हैं। आईडीएल का एब्रिविएशन है इंटरनेशनल डेट लाइन। इफ ए कंट्री एक्सटेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट ईस्टवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स देन इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अभी हमने बात किया स्टैंडर्ड टाइम का इंडिया का ज़्यादा एक्सटेंड नहीं, ओनली 30 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड से जाता है हमारे इंडिया के, इसलिए बीच का 15 वाला ले लिया हमने, बीच वाला सेंटर वाला 82.5 डिग्रीज का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। बट कुछ कंट्रीज का बहुत ईस्ट साइड वेस्ट साइड बहुत दूर तक फैल जाता है यानी ज़्यादा होते हैं बड़ा बड़ा, तब उनकी एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं।
द लैटिट्यूड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय द लेटर एन। इसी प्रकार लैटिट्यूड्स में गए तो 0 डिग्री से इक्वेटर से लेके ऊपर नॉर्थ वाला पोर्शन का नॉर्थ एन लेटर से दिखाएंगे और उसको नॉर्थर्न लैटिट्यूड पढ़ते हैं। और वाइल दो सिचुएटेड इन साउथ आर डिनोटेड बाय द लेटर एस। और 0 डिग्री से इक्वेटर के साउथ में जो लैटिट्यूड का है एस लेटर यूज करेंगे यानी सदर्न लैटिट्यूड पढ़ते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर। और ये लैटिट्यूड का जो दो लैटिट्यूड के बीच के एक्चुअली जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, लेसन में भी आया है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने का। ओके, द लेसन इज कंप्लीटेड। रीड द लेसन थरोली अगेन।